Hello everyone and welcome back to the another video lecture, that is lecture number 3 of the unit, that is flip flops, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे ऑब्वियसली। तो फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर होता क्या है, और हमने फिर पढ़ा था कि उसके टाइप्स, फिर हमने ऐसा फ्लिप फ्लॉप को कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस क्वेश्चन अराइजेज एटलीस्ट ऑफ 16 और 18 मार्क्स 8 marks if you are giving a college exam, which is the most important question। वो क्वेश्चन मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्वेश्चन आता कैसे है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है ऐसा फ्लिप फ्लॉप, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी ट्रू टेबल याद करने की, तो आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन आफ्टर कम टू दिस लेक्चर। ओके, नाउ बात कर रहे हैं आज जेके फ्लिप फ्लॉप की, जिसमें मैंने आपको याद होगा ऐसा फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया था, जिसके ट्रूथ टेबल के बारे में हमने पढ़ा था। अगर 0-0 का केस होता था तो कोई चेंज नहीं आता है, 0-1 होता था तो 0 आता है, और 1-0 होता है तो 1 होता है, और 1-1 होता है तो अनसर्टेन या फिर फॉरबिडन स्टेट होता है, जिसमें से 0 को हम रीसेट स्टेट भी बोलते हैं और 1 को हम सेट स्टेट भी बोलते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो यू विल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप। अब सबसे पहले जेके, एज द नेम सजेस्ट जेके, आपको याद होगा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर को एंड किया था कि जब s इक्वल टू 1 होता है और r इक्वल टू 1 होता है तो हमारे पास एक स्टेट आती है। वो स्टेट क्या आती है कि यहाँ पे जो मेरा आउटपुट था वो अनसर्टेन या फिर फॉरबिडन स्टेट आता है। अब मेरे पास कोई फिक्स नहीं है आउटपुट क्या, तो देखो आप बाइनरी के बारे में पढ़े तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, ये आपका फिक्स है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई फिक्स वो नहीं था कि क्या मेरे पास 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो इसको हमें कंफर्म करने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए, इसका पर्टिकुलर हमें अगर वैल्यू निकालना है, अगर इसका पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है, यहाँ पर ये इसका ड्रॉबैक आया कि हमारे पास अगर 1-1 का केस होता तो हमारे पास कोई प्रॉपर आउटपुट नहीं है। तो इसको ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया जेके फ्लिप फ्लॉप, जो कि कहाँ से आया, ऐसा फ्लिप फ्लॉप से ही आया है। ठीक है, इसके लिए हम एक टेबल पढ़ते हैं, जो कि टेबल वेरी इजी, बहुत इजी है, प्लस वहीं से आपका जो है क्या बनेगा, जेके फ्लिप फ्लॉप का टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल। उससे पहले आपको मैं बताती हूँ वो टेबल बनेगा कैसे। आप एक बार क्या करेंगे, जे लेंगे, एक बार के लेंगे, ओके, एक बार क्यू लेंगे और एक बार उसका बार लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में आप क्या लेंगे, एस लेंगे और आर लेंगे और एक क्यू एल लेंगे, जो क्या होगा उसका आउटपुट होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ये वाली टेबल है मेरे पास तो 4-4 का वो बनेगा गैप पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि क्यू बार अगर कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होता है, 0 का 1, 1 का 0, 1 0 1 0 1 0। लेट मी मेक अ टेबल फर्स्ट सो डैट एक कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, देखो अब मैंने एक प्रॉपर टेबल बना दिया। अब आपको जो मैं इक्वेशन बताने जा रही हूँ वहाँ से आप एस, अब आप बोलोगे ना एस और आर की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, तो अब मैं आपको इक्वेशन बताने जा रही हूँ, उससे आपको एस और आर की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको एस की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जे मल्टीप्लाई में क्यू बार। ठीक है, और आर निकालना हो तो के मल्टीप्लाई क्यू, यानी कि जब भी आपको एस निकालना तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और अगर आपको आर निकालना है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। चलिए निकालते हैं। 0 1 ज़ा 0, लेट मी चेंज द पेन। ओके, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 1 1 जा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 जा 1, 1 0 इज़ 0। ठीक है, 0 इज़ 0, 0 1 इज़ 0, 1 0 0, 1 1 जा 0,
0 0 is 0, 0 1 is 0, 1 0 is 0, 1 1 is 1. लेट मी चेक, हमने कुछ मिस्टेक किया क्या यहाँ पे. 1 is 1 दिस. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर. चलो अब ये वाली वैल्यू को आप ध्यान से समझना. ठीक है, आपको याद होगा इस टेबल पे देखो 0 0 की कंडीशन में क्या आया था, नो चेंज. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, Q. फिर 0 0 आया तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q. यानी कि इस स्टेट पर मेरे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि आप कहेंगे नो चेंज, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, Q का बार. ठीक है, अब देखो 0 0 पे 0 और 0 1 पे 0, तो ये बोलोगे ये 0 स्टेट है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीसेट स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट 1 0 पे 1 एंड 0 0 पे आप 1 ले लेंगे, तो ये हो गया 1, जिसका क्या कहते हैं, सेट स्टेट. अभी देखो 1 0 पे 1 और 0 1 पे 0, इस स्टेट को आप क्या कहते हैं, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज क्यू बार. ये क्यू बार होता है आपका टॉगल स्टेट. अब ये टॉगल क्या है, कहाँ से आया, इसका ओवरकम कैसे होगा, ये सब हम आज की थ्योरी में पढ़ देंगे. आप चिंतित ना होइए बिल्कुल भी. अब देखो यहाँ से आपको टेबल मिलेगी जे के की. क्या मिली, जे के क्यू इज द आउटपुट. ठीक है, आपका वो क्या था, 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, अब देखो 0 0 पे नो चेंज, तो लिखोगे क्यू नो चेंज. ठीक है, 0 1 पे 0 आया था तो 0 यानी कि रीसेट. 1 0 पे 1 यानी कि सेट. और आपका 1 1 की कंडीशन में क्या आया, क्यू बार. 1 1 की कंडीशन में देखो ना, क्यू बार आया गया, क्यू बार, जिसका आप क्या बोल रहे हो, और टॉगल कंडीशन. अब टॉगल कंडीशन क्या है, कहाँ से आए, क्या है इसका मीनिंग, वो सब हम देख लेंगे. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, लेट मी आस्क इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ तक समझ आ गया. अब आपको ये टेबल समझ आ गई होगी अच्छे से. अब बात करती हूँ मैं आपसे कि टॉगल कंडीशन क्या है. ध्यान से समझिएगा टॉगल कंडीशन क्या है. क्यू बार, आपको याद होगा कि मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में, अगर मेरे पास क्यू 0 है तो उसका क्यू बार क्या होता है, 1. और अगर मेरे पास क्यू 1 है तो क्यू बार क्या होता है, 0. टॉगल कंडीशन भी सेम है. इस टॉगल कंडीशन में ये होता है कि मेरे पास कोई आउटपुट फिक्स नहीं है. मेरे पास आउटपुट इस केस में 0 भी आ सकता है, कभी 0 भी आ सकता है, या फिर कभी 1 भी आ सकता है. मेरे पास कोई फिक्स कंडीशन नहीं है. ठीक है, लेट्स से मैंने एक जेके की टेबल ली और मैंने कहा मेरे पास क्यू आउटपुट आएगा. मैं कह रही हूँ मैंने ना 2-3 बार 1 1 लिया, तो इस टॉगल का कंडीशन का मतलब ये है कि जब मैं पहली बार 1 1 ले रही तो पहली बार तो 0 आ रहा है, लेकिन अगली बार 1 1 पे मेरे पास 1 आ रहा है, फिर 1 1 पे मेरे पास 0 आ रहा है, फिर 1 1 पे 1 आ रहा है. तो ऐसा कोई फिक्स आउटपुट नहीं आया मेरे पास इस केस में. ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉगल कंडीशन. आई बात समझ सभी को. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट दैट इज टॉपिक इज रेस अराउंड कंडीशन. क्या है रेस अराउंड कंडीशन, क्या हुई. रेस अराउंड कंडीशन इज नथिंग बट द, आपको जो भी मैंने बताया अभी, जो भी कुछ बताया इस टेबल में, वो सब आप एक्सप्लेन कर दोगे रेस अराउंड कंडीशन में, तो वो आपका एक रेस अराउंड कंडीशन हो जाता है. मतलब आप क्या बताओगे, ड्यू टू द when j equal to 1 and k equal to 1, the output is q bar, that is called as toggle condition. In that toggle condition, the output is not fixed. The output can be 0 or can be 1. So this condition is called as race around condition. ये होती है आपकी race around condition कि जब j, इसका मैं मतलब बताती हूँ जो मैंने अभी इंग्लिश में बोला, कि जब मेरे पास j 1 था और k 1 था, तो मेरे पास जो आउटपुट आया वो टॉगल आया, दैट इज़ क्यू बार, टॉगल आया. ये जो टॉगल कंडीशन थी, ये जो भी टॉगल कंडीशन थी,
इसमें आउटपुट कोई फिक्स नहीं था, या तो आउटपुट 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, या 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। मेरे पास कोई फिक्स आउटपुट नहीं है। मेरे को देखो, आपको एक फिक्स आउटपुट चाहिए किसी चीज़ का भी, ये तो नहीं है ना कि आपके नाम का ही 2 बंदा है, आप एक बार उसे बुलाते हो, एक बार मुझे बुलाते हो एग्ज़ाम देने को, फिर एक बार उसे बुलाते हो एग्ज़ाम देने को, फिर एक बार मेरे नाम के बंदे को बुलाते हो। ऐसा नहीं होगा ना, ऑब्वियस बात है। एक बार अगर आपका नाम है तो आपके नाम को किसी और नाम से वेरीफाई कर देंगे, या फिर किसी के नाम के सरनेम से पहचाना जाएगा उसको, या फिर उसके फादर नेम से पहचाना जाएगा, है ना। तो डैट इज़ वॉट कि मेरे को एक फ़िक्स आउटपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को मैं क्या बोलती हूँ, रेस अराउंड कंडीशन। आई बात समझ? क्या आपको सभी को ये रेस अराउंड कंडीशन समझ आया? अगर आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वीडियो लेक्चर को दोबारा देखिएगा, ठीक है। अब इसको ओवरकम करने के लिए कौन आता है? नेक्स्ट इज द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। कौन आया इसको ओवरकम करने के लिए? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आया इसको ओवरकम करने के लिए रेस अराउंड कंडीशन को। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया 16 और 18 मार्क्स में 8 मार्क्स में आता है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? दैट इज नोटेड डाउन वेयर एवर यू वांट, दैट व्हाट इज JK फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज race around condition, how it is eliminated by master slave flip flop, which is the most important question। इसका आपको कोई ना कोई, जो मैंने आपको 3 बार बताया ना, या तो ये कंबाइंड क्वेश्चन है, नहीं तो इसका कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर, ये याद रखना। फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको कहीं ना कहीं कॉलेज एग्जाम्स में आपके। आप चाहे कहीं से भी करके जाओ, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ JK फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज़ रेस अराउंड कंडीशन एंड हाउ इट इज़ एलिमिनेटेड या फिर टर्मिनेटेड बाय मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। आई बात समझ सभी को? अब आपको मैं एक बार JK फ्लिप फ्लॉप का वो बता देती हूँ कि बनता कैसे है, डायग्राम उसका, ठीक है। सिमिलर टू आपका उसी का ये सिमिलर है SR के। देखो आप यहाँ पे J लिखोगे, एक बार यहाँ पर K लिखोगे। आपको याद है हम NAND गेट यूज़ करते हैं इस पर। आया बात समझ? यहाँ पे आपका Q आएगा, यहाँ आएगा Q बार, है ना। ये गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, ठीक है। अब आपको याद होगा ऐसा ना, हम इसको इससे जोड़ते थे और इसको इससे जोड़ते थे, और हमने यहाँ पे एक क्लॉक लगानी है हर फ्लिप फ्लॉप पे, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या है इसके डायग्राम में, इस पॉइंट से, ये जो वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप इसको उठा करके लेके जाएंगे यहाँ पर और कनेक्ट कर देंगे गेट 3 से, ठीक है। सिमिलर टू दिस, इसको आप एक्सटेंड करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे गेट 4 से। आई बात समझ? दिस इज व्हाट द JK फ्लिप फ्लॉप डायग्राम एंड दिस इज व्हाट द JK फ्लिप फ्लॉप टेबल, ट्रुथ टेबल। आप JK फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन आता तो आप सबसे पहले ये बना के दिखाएंगे टेबल, उसके बाद इसकी टेबल लिख के दिखाएंगे, टेबल ये वाली जो है ये लिख के दिखाएंगे, एंड देन उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद आप बताएंगे रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, उसके बाद आप मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बताएंगे क्या होता है, उसका डायग्राम बनाएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट यू गेट द होल मार्क्स, दैट इज़ 16। और 8 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा मेरे हिसाब से। 8 मार्क्स में आएगा तो इसका 1-2 पार्ट पूछ लेंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। 16 मार्क्स में जाएगा पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर 16 मार्क्स में 8 मार्क्स में इनके साथ तो छोटा छोटा बता देंगे, जरूरी नहीं है बड़ा बताना है। जो मैंने बताया मैं उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको कोई मार्क्स कंटेन करने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप पे आप ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस आप ये बताएंगे कि स्टॉपर कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आया था, ठीक है। अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है
आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। आपको अगर वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। सी यू।